हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच। बहुत सारे वेट लॉस डाइट्स हमने ट्राई कर लिए। वजन शायद किसी का कम भी हो गया बट वापस से बढ़ चुका है। या हम इसीलिए वेट लॉस डाइट्स फॉलो करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी सामने वाला इंसान हमें एक ऐसा डाइट दे दे कि हमारा वजन उतर जाए और बाकी सारी चीज़ें हमें ना करना पड़े। बट आपको मैं बताऊं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है ना, वो तो कहता है कि 95% ऑफ द डाइट्स फेल हो जाते हैं। यानी कि कभी कभी शायद कोई वजन उससे कम भी कर दे। पहले तो वजन कम होना शायद ही वो कुछ स्पेसिफिक डाइट सभी के ऊपर अप्लाई करेगा और सभी को वो सेम रिजल्ट देने वाला है। बट लेट्स से आपको रिजल्ट दे भी दिया, आपको भी पता है कि वो सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं देता है। हम वापस से वजन बढ़ा देते हैं या तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बाकी सारे हेल्थ चैलेंजेस आने लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप कोई भी किस्म का वेट लॉस डाइट अगर अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, देन 3 थिंग्स यू शुड कंसिडर। 3 चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। और मैं कभी भी वेट लॉस डाइट को कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करती हूं। नेवर हैव अ डाइट, बिकॉज डाइटिंग, ये दोनों चीजें अलग हैं। लोगों को लगता है कि हमें डाइट यानी स्पेसिफिक कुछ चीजें खानी पड़ेगी ताकि पीसीओएस दूर हो जाए, थायराइड दूर हो जाए, वजन कम हो जाए। बट नहीं, इट इज मच मोर देन डाइट। लेट मी टेल यू 3 सीक्रेट्स जो डाइट फेल हो जाते हैं उसके पीछे की वजह है। सबसे पहला जो रीजन है ना, वो है जब भी आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली वेट लॉस डाइट, तो एक गलती हो जाती है और वो है डिप्राइवेशन। यस, डिप्राइवेशन का मतलब होता है हम ज्यादातर ये करते हैं कि कोई भी लेट्स से कीटो डाइट, तो उसमें आपको कार्ब्स नहीं लेना है। कोई वीगन डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें प्रोटीन शायद की कमी आ जाती है कभी कभी। कोई अगर सिर्फ जूस फास्ट करता है तो उसमें फाइबर और कुछ न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। कोई लो कार्ब, लो फैट, नो फैट डाइट वगैरह जो फॉलो करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा पता है? जब आप आपके शरीर को कहते हैं कि कार्ब्स मत लो, कार्ब्स आपको मोटा कर देता है, आपका डाइट प्रोटीन रिच और फैट रिच, हेल्दी फैट होना चाहिए उसमें। जब आप ये करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी को हर एक टाइप का खाना चाहिए। यस, कुछ लोग तो राइस छोड़ देते हैं, कुछ लोग वो आलू छोड़ देते हैं, कुछ लोग केला खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स ही बंद कर देते हैं ये सोच के कि उसके अंदर काफी सारा फ्रुक्टोज शुगर आता है। बट आवर बॉडी रिक्वायर्स एवरीथिंग। और सेकेंडली, हम सभी का बॉडी यूनिक है। मेरे लिए जो वर्क करेगा आपके लिए शायद वर्क नहीं करेगा। तो तब आपको है ना, आपके अंदर का इंटरनल सिस्टम जानना पड़ेगा, आपको अपने बॉडी का सिग्नल जानना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा डाइट वर्क करेगा। हो सकता है कीटो डाइट या कोई स्पेसिफिक डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीजें आपके ऊपर अप्लाई करे, बट जरूरी नहीं है कि वो किसी और के ऊपर अप्लाई करे। तो अगर आप इस सोच में है कि हाँ, मेरी फ्रेंड जो है उसने कीटो किया था तो मुझे भी वो उसकी तरह वजन कम करना है, नॉट नेसेसरी कि आपको वो सेम रिजल्ट मिलने वाला है। और सामने वाले को रिजल्ट मिला भी है ना, तो भी एक चीज जो मैंने अभी बताई, डिप्राइवेशन, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं है। डिप्राइवेशन यानी कि एक चीज की कमी आ जाती है। कोई भी डाइट जो है ना, उसमें कोई एक चीज को ज्यादा बढ़ाया जाएगा और एक चीज को थोड़ा सा कम किया जाएगा। ज्यादातर डाइट्स में आप ये मत लेना, आप ये लीजिए, इसके बजाय आप ये लीजिए, और उसकी वजह से बॉडी को जो सही में न्यूट्रिशन चाहिए उसकी कमी आ जाएगी। देखो, जब आप कोई भी प्रकार का डाइट या डाइटिंग करते हैं, उसकी वजह से आपने देखा होगा किसी का वजन तो कम हो जाता है, बट उसी के साथ साथ उनकी स्किन जो है ना, उसके ऊपर से ग्लो चला जाता है, स्किन डल हो जाती है, या एक्चुअली फैट लॉस होना चाहिए। बट ज्यादातर डाइट मैंने देखा है लोगों का मसल लॉस कर देता है, यानी कि एक्चुअली नुकसान करता है वो। और जो हेल्दी फैट है ना, वो तो खाना चाहिए हम सभी को, बट सभी लोग नहीं ये तो मुझे खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी फैट तो मेरे बॉडी के लिए अच्छा ही नहीं है। बहुत सारे, जब मैं 1-to-1 कोचिंग लेती हूँ ना, तो स्पेसिफिकली उसमें वो डाइट में लिखते हैं कि मैं तो बिना घी वाली रोटी लेती हूँ हर रोज, तो भी मेरा वजन कम नहीं होता है। बट सी, आपको क्या पता कि आपके लिए शायद घी अच्छा है या नहीं है।
राइट, सो यू नीड राइट गाइडेंस। दूसरी चीज, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अभी मैंने फिलहाल शायद 2-3-5 दिन पहले एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, लाइव किया था फिट भारत चैनल के ऊपर। वहां मैंने समझाया था कि अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इट इज गुड, कीटो इज गुड, ऑल द डाइट्स आर गुड, द क्वेश्चन इज इट गुड फॉर यू और नॉट। अपने आप को सवाल पूछना है, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं है। और इसके लिए 3 सवाल पूछे। सबसे पहला, क्या डिप्राइवेशन आ रहा है, यानी कि क्या उसमें से आपको कोई भी एक चीज की कमी बोली जा रही है। अगर कमी है दैट मीन्स चांसेस है कि आपके हेयर फॉल ज्यादा होंगे, डैंड्रफ हो जाएगा, शायद स्किन में पिंपल्स, एक्ने, रिंकल, डल फेस हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, क्रेविंग्स होगा। यस, जब आपको बोला जाता है नो शुगर डाइट, तब शुगर का ही क्रेविंग होगा। जब आपको बोला जाता है ना कि आज से आपको मीठा नहीं खाना है क्योंकि आपको डायबिटीज, हाई शुगर आया है, तो क्या मन करता है, सबसे पहले वो फ्रिज में जाकर जो भी मिठाई या चॉकलेट्स वगैरह पड़ा है ना, उसी के ऊपर ध्यान जाता है। तो आप जैसे बच्चे को जो चीज मना करेंगे, बाहर खेलने मत जा, तो वो पहले खेलने के बारे में सोचेगा। सिमिलरली हमारा माइंड भी बच्चा ही है। जब आप उसे कहते हैं कि नहीं नहीं आपका वजन बढ़ जाएगा, राइस मत खाओ, रात को राइस मत खाओ, ऐसी सारी मान्यताएं लेकर हम जाएंगे ना, तो एक तो हम अपने बॉडी को जो पसंद है वो दे नहीं रहे, और सामने से आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिप्राइवेशन। अपने बॉडी को कोई भी चीज की कमी नहीं होने देना चाहिए। दूसरी चीज जो है, दूसरा सीक्रेट जो ज्यादातर डाइट्स में मिसिंग होता है वो है इट इज नॉट सस्टेनेबल। इट इज नॉट सस्टेनेबल, इसका मतलब है कि हम वो डाइट को अपना दो देते हैं, पर कितने दिन, कितने महीने अपना सकते हैं, क्या वो आप लाइफ टाइम अपना सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आपको ज्यूस फास्ट करना है, क्या आप वो लाइफ टाइम अपना पाएंगे। अब ज्यूस फास्ट इज अ गुड थिंग, कीटो इज अ गुड थिंग, एज आई सेड, ये सारी चीजें, फास्टिंग करना अच्छी बात है, बट अपने आप से सवाल पूछिए कि वो जब आप करें ना, तो आप कोई तो आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपने कर दिया, टेम्पररी सोल्यूशन मिल गया, अब आपको बाकी कोई चीज नहीं करनी है। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। और शायद कुछ डाइट्स ऐसा कहते हैं कि आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खाना चाहिए या 2 बार खाने चाहिए, शायद किसी के ऊपर वर्क करेगा, बट चेक तो कीजिए कि आपको कैसा फीलिंग आ रहा है। आस्क योरसेल्फ, आर यू फीलिंग हैप्पी फॉलोइंग इट। क्या आपके अंदर एनर्जी आ रही है, या आपको फास्टिंग के वक्त भी वो विचार आ रहे हैं कि कब फास्टिंग का पीरियड खत्म होगा और कब मैं अपने मुंह में खाना डालूंगा। अगर ऐसा ख्याल भी आ रहा है ना, दैट मीन्स आपका फास्टिंग या डाइट करना वेस्ट है। सस्टेनेबिलिटी, अपने आप, जो आप अपने आप को पूछिए, जो आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हैं ना, ऐसा डाइट अपनाइए। और इसीलिए स्ट्रिक्ट डाइटिंग कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आपको किक स्टार्ट जरूर देगा, यानी कि आपको है ना, शुरुआत में अगर वजन थोड़ा सा वो डाइट से कम हो जाए तो आपको एक मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा, पर वो मोटिवेशन कितने दिन तक टिकता है। और इसीलिए कुछ ऐसा डाइट अपनाइए जो आपको खाने में मजा आए। देखो, जब आप कोई भी डाइट अपनाते हैं ना, तो इसीलिए हम अपनाते हैं क्योंकि हम खाने को दुश्मन मानते हैं। खाना आपका दोस्त है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप जब तक जिएंगे तब तक आप खाना खाने वाले हैं, तो उसे एनी भी बना के अगर खाएंगे तो आप सोचो, जब दुश्मन मुंह में जाता है, पेट में जाता है, शरीर में जाता है, तो दुश्मन आपको फाइट ही आपके साथ करने वाला है। पर अगर आप दोस्त बना के खाने को खाएंगे ना, तो वो आपके बॉडी को नरिश करेगा, वो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देगा, आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, आपको मजा आएगा खाने में। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, राइस भी खाते हैं ना, तो ऐसे खाते हैं, अरे यार काश मैंने ना खाया होता, या थोड़ा सा भी पिज्जा या कुछ भी ऐसी चीज खा लेते हैं ना, तो खा तो देते हैं, उसके बाद गिल्ट का फीलिंग आ जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग यू मेंटेन द वेट दैट यू हैव लॉस्ट और इवन लूज इट। सो सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिप्लेसमेंट्स ले लेते हैं, मील रिप्लेसमेंट। अब शेक्स लेते हैं। अब नाउ आई कांट टेल यू स्पेसिफिकली, बट सी, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या ऐसे मील रिप्लेसमेंट्स लेने चाहिए। आई एम अगेंस्ट इट। यस, व्हाई? बिकॉज हमारा बॉडी खाना चाहता है, रियल फूड चाहता है। जब आप उसे मील रिप्लेसमेंट दे देते हैं, देखो वो सप्लीमेंट है, उसे सप्लीमेंट की तरह ही यूज करना चाहिए, रिप्लेसमेंट की तरह यूज नहीं करना चाहिए। तो जो चीज आप खाने में से नहीं पा सकते हैं, वो आप शेक या ऐसे कोई रूप में लीजिए।
बट वाई डू यू वॉन्ट शॉर्टकट? आपको तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी देगा और आपके बॉडी को जो चाहिए न्यूट्रिशन वो भी देने वाला है. सो मील रिप्लेसमेंट, I am not really a big fan of it. Okay, so that is the second point. Third point जो है, this is the most important. Okay, ये सबसे important वाला point है कि क्यों diets fail होते हैं, और वो है it focuses only on one aspect. सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है और वो है खाना. अब वेट लॉस जो है ना, ध्यान से सुनना, वेट लॉस इज बियॉन्ड फूड, वेट लॉस इज बियॉन्ड डाइट एंड एक्सरसाइज. लोगों को लगता है कि हम सिर्फ डाइट और सिर्फ एक्सरसाइज का ध्यान रख लेंगे, कैलोरी इन कैलोरी आउट का जो कंसेप्ट है वो अगर ध्यान कैलोरी डेफिसिट कर देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा. एब्सोल्युटली नॉट. वेट लॉस के साथ 6 अलग अलग हिस्से जुड़े हुए हैं. वो जब बैलेंस में होगा तो ही आपका वेट लॉस सक्सेसफुल होने वाला है और वो मेंटेन होने वाला है. और वेट लॉस एक्चुअली आपका गोल नहीं होना चाहिए. आपका गोल होना चाहिए ज्यादा फिट रहना, ज्यादा हेल्दी होना. आपका गोल होना चाहिए फैट लॉस, वेट लॉस नहीं. क्योंकि वेट लॉस तो लास्ट सिम्टम है बॉडी जो आपको देता है. आपके बॉडी में आपको कैसा फील होता है उससे तो शुरुआत होती है. सो यू हैव टू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ. सिग्नल पकड़ना पड़ेगा आपके बॉडी को. और इसीलिए ये जो 6 अलग अलग हिस्से हैं वेट लॉस और हेल्थ के साथ जुड़े हुए, जो जब बैलेंस में नहीं आते हैं तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपका वेट लॉस आपके इमोशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं. मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो फ्राइडे के ऊपर देने वाली हूँ, यहाँ पर ही स्नेह देसाई पेज के ऊपर ही देने वाली हूँ, तो ज़रूर आप वो भी देख सकते हैं. मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप उसके साथ डील कर सकते हैं और अपने बॉडी को, कितना भी आप अनहेल्दी खाना भी कभी कभी खा देना तो भी वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करने वाला है जो अभी फिलहाल कर रहा है. सो जो तीसरी चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, सिर्फ डाइट पे फोकस करेंगे, आई डाउट कि आपका जो वजन है वो अच्छी तरह से कम होने वाला है. सो अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ डाइट के ऊपर नहीं. शॉर्टकट है ये, डाइट सिर्फ शॉर्टकट है. सो किसके ऊपर ध्यान देंगे? छोटी सी एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ, और वो है, आप मानो कीटो डाइट फॉलो करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट बाकी समय में आप आराम से सोते नहीं हैं, बाकी समय में आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको लगता है कि आपका वजन कम होगा, नहीं. और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैंने तो दुनिया के सभी डाइट्स फॉलो कर दिए और कितनी मैं मेहनत करती हूँ बट फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है. क्योंकि हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं. आप मेहनत करते हैं बट आपने कभी देखा कि दिशा सही है या नहीं है? और इसीलिए आई वॉन्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ वेट लॉस. मैंने फिलहाल 2 वर्कशॉप्स, ऑनलाइन वेट लॉस वर्कशॉप्स लिए और उसमें लोगों को इतने अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं. एवरी डे आई एम गेटिंग सम मेल्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम पीपल सेइंग कि उनका वजन 4 हफ्तों में 3-4 किलो तो कम हुआ ही है, बट उसी के साथ साथ उनके चेहरे का टोन बदल चुका है, ग्लो आ चुका है, वो अपने शरीर में और ज्यादा एनर्जी फील करते हैं, स्लीप का क्वालिटी इंप्रूव हो चुका है. ये सारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ एक हिस्से के ऊपर ही नहीं पर आपके लाइफ के हर एक हिस्से को बैलेंस में लाते हैं. सो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप सीरियस है वेट लॉस को लेकर, अगर आप सीरियस है कि अब मैं वेट जो कम कर देता हूं उसे वापस बढ़ाना नहीं चाहता, तो आप सभी लोगों के लिए मैं इस शनिवार और रविवार 4 जुलाई एंड 5 जुलाई को लेकर आ रही हूं ऑनलाइन वेट लॉस वर्कशॉप, वन मोर बैच. यस, लास्ट जो हमारी सक्सेसफुल बैचेस हुई उसके साथ साथ इतने सारे हमें रिक्वेस्ट आए थे. सो दिस सैटरडे संडे शाम को 4 से 7 टोटल 6 घंटे, 3-3 घंटे का ये वर्कशॉप होने वाला है. ऑनलाइन वर्कशॉप होगा तो आप दुनिया में कहीं पर भी है इसे अटेंड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप और इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं होगा, आप काफी सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है और आप ये 2 दिन में इतना नॉलेज पाएंगे कि वो सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपके फैमिली को भी हेल्प करने वाला है और आपके फ्यूचर जनरेशन को भी हेल्प करने वाला है. बिकॉज लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो अ पेरेंटिंग कोच. पेरेंट्स का मैक्सिमम इश्यू जो होता है वो है बच्चा हेल्दी खाना नहीं खाता है, राइट? सो बेटर थिंग इज लर्न इट योरसेल्फ. खुद सीखे और खुद ही अपने बच्चे को फिर सिखाइए हेल्दी ईटिंग कैसे करना, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना. और उस वर्कशॉप में
मैं आपको 21 ऐसी मिनी हैबिट्स देने वाली हूं कि जो हैबिट्स अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जब लाइफस्टाइल बदलती है तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, और एज अ साइड इफेक्ट आपका वजन कम होने वाला है। लोगों के डायबिटीज, अभी रिसेंटली ही मेरे एक क्लाइंट है जिनके मम्मी, उन्होंने कुछ आदतें अपनाई, मिनी हैबिट्स अपनाई, और उनका जो इंसुलिन लेवल था 15 से 1-2 पॉइंट पर आया, या 400-500 शुगर लेवल रहता था वो 200-300 लेवल पर आया है, या वो 3 गोलियां लेते थे वो हाफ हो चुकी है अभी। सो दैट इज जस्ट इन लेस देन 4 वीक्स। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को अपनाया, और वो कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, वो अपनी बॉडी को एंजॉय करना है, वो है खाने को एंजॉय करना, चीट मील लेकर एंजॉय करना। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। उसी के साथ साथ अभी तो जिम फिलहाल बंद होने वाले हैं, पता नहीं कब जिम रीओपन होंगे, तब तक मैंने कुछ ऐसे होम वर्कआउट वीडियोस बनाए हैं जो आपको एज अ बोनस मैं दूंगी। इट इज़ वर्थ 4000 रुपीज़, बट आपको वो फ्री में मिलने वाले हैं। एंड वो वर्कआउट वीडियोस ऐसे हैं जो आप घर में ही बिना डंबल बारबेल कर सकते हैं। इवन अगर आप जिम में भी जाते थे और हैवी लिफ्टिंग करते थे ना, तो भी वो आपको मुश्किल लगेंगे। और ऐसे वर्कआउट वीडियोस भी है बेसिक लेवल के कि जो अगर कोई 50-60 साल के इंसान है, फीमेल है, जो कभी भी वेट ट्रेनिंग नहीं किए हैं, वो भी कर सकते हैं। सो बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस अलग अलग लेवल के वीडियोस है। अलग अलग मसल को हिट करने के वीडियोस मैं आपको बोनस देने वाली हूँ। उसी के साथ साथ एक और फॉलोअप सेशन मैं आपको बोनस में दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो 21 दिनों में फॉलो किया है उसे और ज्यादा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ मटेरियल, बोनस मटेरियल, ऑल ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट। बट वन मोर थिंग, यहाँ पर आप यहाँ एक लिंक देख सकते हैं कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको लिंक मिल जाएगी। यू कैन गो टू दैट लिंक, और वहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हैं, या ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर पानी है तो वो लिंक में से भी मिल जाएगी। यू आर ऑल्सो गेटिंग द फोन नंबर, उसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। बट आप पूछेंगे कितनी प्राइस में है। सी आई वॉन्ट मोस्ट पीपल जो सीरियस है, मैं चाहती हूँ वो अटेंड कर पाए, इसीलिए। वैसे तो इस वर्कशॉप का जो वैल्यू है वो है 6000, बोनस जो होम वर्कआउट वीडियोस है दैट इज 4000, और फॉलोअप सेशन 2000, वैसे टोटल 12000 वैल्यू है। बट वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको देना चाहती हूँ 1799, यस, सिर्फ 1800 रुपीज। और उसमें सिर्फ आप अकेले ही नहीं अटेंड करने वाले हैं, यू कैन अटेंड इट विथ योर होल फैमिली। अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों को साथ में लेकर आइए। जैसे पिछली बैचेस में हर एक फैमिली मेंबर जुड़े थे और साथ में उन्होंने हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन पाया है। सो आई इनवाइट यू, मेक श्योर अगले सैटरडे, संडे 4 और 5 जुलाई आप जरूर इसे अटेंड करें। एंड 3 चीजों का जरूर ख्याल रखिएगा जो मैंने आपको बताया, कि कोई भी डाइट, वेट लॉस डाइट फॉलो करने से पहले 3 सवाल पूछिए। सबसे पहला, क्या डिप्राइवेशन आ रहा है, यानी कि कोई चीज की कमी आ रही है। अगर कमी है, कार्ब्स मना किया, फैट मना किया, तो उसमें जो चीजें आती है उसकी कमी आपके शरीर में आएगी, और कोई ना कोई साइड इफेक्ट शायद आपको आ सकता है। दूसरा, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या आप अपनी लाइफ पूरी जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं तो कुछ ऐसा ढूंढिए कि जो आप एंजॉय भी कर पाएंगे और पूरी जिंदगी उसे अपना पाएंगे। और तीसरा जो हमने देखा वो था, सिर्फ और सिर्फ डाइट के ऊपर नहीं, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। ओवरऑल बाकी के सभी एरिया भी बैलेंस में जब होंगे तब वेट लॉस आपका सक्सेसफुल होने वाला है और वो सस्टेन होने वाला है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन।